सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मैं डॉक्टर सतपाल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के चारा अनुभाग में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आज हम ग्वार की फसल के बारे में बातचीत करने वाले हैं, तो सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर B.R. कंबोज के मार्गदर्शन में जो भी वैज्ञानिक हैं विभिन्न फसलों पर हमारे यहाँ काम करते हैं, वो समय समय पे हम सभी किसान भाइयों से जुड़ने का प्रयास करते हैं और फसल के तकनीकी ज्ञान को उनके साथ साझा करते रहते हैं और उनसे उनकी जो फीडबैक है, उनकी आने वाली समस्याओं को भी खुद समझते हुए आगे हम काम करते रहते हैं। तो इसी कड़ी में हम ग्वार की फसल में आज बात करेंगे। किसान भाइयों, ग्वार एक नकदी फसल है क्योंकि ग्वार के अच्छे दाम मिल जाते हैं 50-55 रुपये किलो के हिसाब से, तो अच्छी इसमें कमाई हो जाती है। इसको बारानी खेती का सोना भी बोला जाता है और किसी समय में बड़ी अच्छी पैदावार यहाँ होती रही है। पर पिछले 5-7 सालों से थोड़ा सा जो जलवायु परिवर्तन है, मौसम और उनकी के प्रभाव के कारण कहीं कहीं कुछ एरिया में ग्वार में समस्याएं, पैदावार में कमी भी जो है एक नोटिस की गई है। लेकिन मैं बताऊं किसान भाइयों, अगर हम सही ढंग से और सस्य क्रियाएं करते हैं ग्वार की फसल में, तो हम अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसमें एक विशेष बात ध्यान रखने की है कि हम सही किस्म का चुनाव करें। जैसे ग्वार में जो है ब्रांच वैरायटी होती हैं जिनमें कि डालियां अलग अलग बन जाती हैं, ब्रांचेज। उसके अलावा एक तने वाली वैरायटी भी होती हैं। तो जैसे हमारी जो मुख्य किस्में हैं HG 2-20, 2-20 है, HG 563 है, HG 365 है जी। तो ये अच्छी किस्में हैं और इनमें जो पैदावार है करीब जो इनका जो है 8 से 10 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आ जाती है। पर अगर हम अच्छे से अपनी सभी सस्य क्रियाओं को करेंगे तो किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकता है। इसमें कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि जो बहुत ज़रूरी है। एक तो किसान भाई बीज को उपचारित करके ही बोएं। जो बीज की मात्रा हमारी 5 से 6 किलो प्रति एकड़ लगती है, उसमें अगर हम उसको उपचारित करके बोएंगे तो बीमारियां कम से कम आएंगी, फसल की बढ़वार अच्छी होगी। तो उसमें बोने से पहले हम उसको स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई 6 ग्राम दवाई 6 लीटर पानी में और 6 किलो बीज के लिए उसको घोल बना के उसमें करीब 20 मिनट तक भिगोएं। फिर छाया में सुखाने के बाद फिर उसमें बाद में हम राइजोबियम टीका का भी उपचार करें। उससे जो हमारा बीज है वो एक तरीके से अच्छे ढंग से उसकी जमाव हो जाएगा, ग्रोथ होगी और बढ़वार अच्छी होगी। तो इससे हमारी जो समस्या है वो ऐसी पैदावार में नहीं आएंगी और जो बीमारियां बाद में आती हैं तो वो भी उतनी नहीं आएंगी। तो उसके अलावा एक इसमें उर्वरक प्रबंधन है, क्योंकि ग्वार की फसल में यदि हम 8 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ के हिसाब से 16 किलो फॉस्फोरस और 8 किलो पोटास, और उसके अलावा अगर कोई ज़मीनें ऐसी हैं हमारी जिनमें गंधक की कमी है तो उसमें 5 से 8 किलो गंधक भी डाल सकते हैं या जिप्सम 20 किलो डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम पोषक तत्व प्रबंधन भी कर सकते हैं। और लाइनों में हम इसको 30 सेंटीमीटर के हिसाब से लाइन कतार से कतार की दूरी में रख के बोते हैं। लेकिन अगर हमारी ब्रांच्ड वैरायटी हैं, मतलब उनके अंदर आगे फिर से ब्रांच आती हैं, डालियां आती हैं, तो ऐसी किस्मों के लिए हम 45 सेंटीमीटर मतलब 1.5 फुट का फासला रखते हैं लाइन से लाइन का, जिससे कि उनको बढ़वार के लिए अच्छी जगह मिल जाए। तो इस हिसाब से हम अपनी ग्वार की फसल का एक सफल प्रबंधन कर सकते हैं। क्योंकि ये खरीफ की मुख्य फसल है तो बिजाई का जो समय है वो बहुत मायने रखता है। हम जो है मध्य जून से लेकर मध्य जुलाई तक, जो 15 जून से 15 जुलाई का समय है, वो बहुत उचित माना गया है। बाकी बारिश के हिसाब से किसान भाई इसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि यदि हम ज़्यादा जल्दी लगा देंगे तो कभी कभी पानी की समस्या आ जाती है और ज़्यादा बारिश होगी पीरियड में तो फिर उससे ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, बढ़वार जल्दी लगाने से, तो उस पर फलियाँ कम लगती है, पौधे की बढ़वार ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों का भी ध्यान रखना एक किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है ताकि वो अच्छी पैदावार ले सकें। और इसमें एक जो खरपतवारों की बात है, यदि हमारी ज़मीन खेत अच्छा चला हुआ होगा तो उसमें खरपतवार कम से कम आएंगे। और हल्की ज़मीनों में इसको बोया जाता है तो उसमें खोदी निराई गुड़ाई अगर समय पे कर दें 15-20 दिन के अंतर पे 2 बार, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है। जो व्हील हैंड हो एक मशीन आती है, वो उससे अगर हम इसकी जो गुड़ाई कर दें तो बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वो रेतीली ज़मीनों में बहुत अच्छा चलता है। और इसके अलावा जो है हम फसल चक्र का ध्यान रखें। यदि ग्वार के बाद हम
सरसों जैसी फसल लगाते हैं तो हम इसमें कामयाब होते हैं, क्योंकि ये फसल चक्र में सही सेट हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर हमको ध्यान रखना है, कुछ ऐसी दवाइयाँ हम ना छिड़कें जो आने वाली फसलों में दिक्कत करें। इसके अलावा एक इसमें बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नाम की बीमारी जो आती है, जिसके लिए हम बीज उपचार करते हैं, उसके लिए भी बाद में ध्यान रखना जरूरी है कि अगर वो बीमारी ऐसी आ जाती है तो हम उसमें एक खास तौर से हम एक दवाई का स्प्रे करते हैं, जो कि ये दवाई है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, BLB के लिए, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई की 6 पुड़िया 30 ग्राम, और उसके अलावा हम 200 ग्राम के करीब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, COC जिसको बोलते हैं, वो मिला के उसको हम घोल बना के 200 लीटर में स्प्रे कर देते हैं। कभी कभी बीमारी ज़्यादा आ जाती है तो किसान भाई 15 से 20 दिन बाद फिर इस घोल को रिपीट भी कर सकते हैं, स्प्रे को, क्योंकि इस बीमारी से, जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी है, इससे बचाना बहुत ज़रूरी है गुआर की फसल को। और जो बीज का उपचार हम करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, उससे भी इसकी बीमारी में कमी आती है, क्योंकि सीन जैसा काम करता है। अगर हम पहले ही बीज उपचार कर देंगे तो हमारी फसल में बीमारियां कम आएंगी, समस्याएं कम से कम आएंगी। तो किसान भाइयों से निवेदन है, यदि आप और अधिक तकनीकी जानकारी हमारे विश्वविद्यालय में लेना चाहते हैं तो चारा अनुभाग में आप संपर्क कर सकते हैं, या उसके अलावा जो हमारा अटीक सेंटर है 4 नंबर गेट पे, वहाँ संपर्क कर सकते हैं कृषि विज्ञान केंद्रों में, ताकि आप सफलतापूर्वक अपनी फसल को उगा पाएँ और अधिक उत्पादन ले सकें। नमस्कार।